अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक बर्ड प्लस। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। दुआ है मेरी कि आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुमा आमीन। आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ मीठा हो जाए, और मीठा भी ऐसा जो कि सबके ही मनपसंद है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार किस्म के गुलाब जामुन। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए होगी 8 अदद ब्रेड चाहिए होगी, यानी कि डबल रोटी। इसकी साइड्स को हमने कट कर लेना है। ब्रेड के किनारों को आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो नगेट्स वाली थी उसमें भी बताया था कि इसके जो है बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बन सकते हैं। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए आप इनको ग्राइंडर या चॉपर में चॉप कर लें और हल्का सा जो है पैन में रोस्ट कर लें। इससे जो है आप जितने टाइम के लिए भी इनको स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। ब्रेड की कटिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब अगर आप लोग चाहें तो इसको जो है ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं, नहीं तो जो है जल्दी से हाथों की मदद से छोटा-छोटा कर लें, मसल लें अच्छे से। अब इसमें शामिल करेंगे 6 से 8 टेबलस्पून दूध के। दूध जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। जल्दी से इसकी डो बना लेंगे, जैसे आटे को गूंदा जाता है बिल्कुल उसी तरह से, ताकि कोई भी लम्स ना बन पाए, कोई गुठली ना बन सके। एक छोटी सी टिप देती चलूँ आप लोगों को कि इसमें दूध की क्वांटिटी बहुत एहतियात से शामिल करनी है, क्योंकि अगर हल्का सा भी आप लोगों ने दूध ज़्यादा शामिल कर दिया तो ये जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा चिपचिप हो जाएगा, और इसकी जो है जो शेप है गुलाब जामुन की वो भी सही नहीं बनेगी, और जब आप ऑयल में इनको फ्राई करोगे तो वो बिल्कुल जो है वो टूट के ख़राब हो जाएंगे। इसलिए पहले थोड़ा कम दूध शामिल करें, और जब आप गूंद रहे होंगे तो तब जो है ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद शामिल कर दें। हाँ जी, तो ये देखें डो या बैटर जो भी आप समझ लें तैयार है। इस तरह की कोई फ़ाइनल लुक होनी चाहिए इसकी, मतलब हल्का सा इसमें लेसपन, या आप ये समझ लें कि ना होने के बराबर हल्की सी जो है चिप-चिप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जो है आपकी जो परफ़ेक्ट एक डो है वो तैयार होगी। अब इनको दे देनी है शेप जैसे गुलाब जामुन की होती है। तो इसके लिए पहले हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लेना है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ छोटे-छोटे पेड़े बना लेने हैं, जैसे बॉल्स होती हैं राउंड शेप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है चाशनी तैयार करने का। इसके लिए एक पैन में 1 गिलास पानी शामिल करेंगे, साथ जो है हाफ़ कप चीनी, 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची, इसके अलावा हाफ़ लीमू। लीमू का रस हम इसलिए शामिल करेंगे ताकि चीनी जो है वो साथ पैन के चिपके नहीं नीचे। और इस आप जो है लीमू की जगह टाटरी या फिर जो विनेगर है, सिरका, वो भी शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर। और इसके अलावा जो है इसमें हम शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा केवड़ा वाटर, ये खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिठाइयों वगैरह में तो अक्सर इसको शामिल करते हैं ताकि जो है वो जायका मज़ीद बेहतर बन सके। अच्छा, मुझे जो है इसकी थोड़ी-सी खुशबू ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैंने जो है चंद कतरों से थोड़ा-सा ज़्यादा शामिल कर दिया। आप जो है 4 से 5 या 6 कतरे आप शामिल कर सकते हैं। इसको बिल्कुल थोड़ी-सी देर के लिए हल्की दरमियानी आँच पे पकने देंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देना। जो गुलाब जामुन की चाशनी है इसको पतला ही रखना है।
कढ़ाई लेंगे, इसमें ऑयल शामिल करके इनको इसमें डाल देंगे। जब आप गुलाब जामुन ऑयल में शामिल करें तो उस टाइम आंच बिल्कुल कम हो, ताकि जो है ये फ़ौरन से जलें भी नहीं और एक जैसा इनका कलर आए। लेकिन 1 मिनट के बाद फ़ौरन आंच को तेज़ कर देंगे, क्योंकि ब्रेड जो है वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, यानी कि मज़ीद उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा जो है हमने इनको कलर ही देना है। तो अगर आप हल्की आंच पे ज़्यादा देर के लिए पकाते रहेंगे तो ये सख्त हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आ चुका है, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब जो है जल्दी से इनको चाशनी में शामिल कर देंगे। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो चाशनी है उसको ठंडा होना चाहिए, गरम गरम में आपने इसको शामिल नहीं करना, नहीं तो ये उसमें फ़ौरन नरम होकर टूट जाएंगे। अब इनको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें इनकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिलीशियस, बिल्कुल सॉफ्ट जूसी गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।